जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इससे पहले के अध्यायों को सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए और महाशिवरात्रि की कथा को अपना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 14। श्री सूत जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं धर्मारण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। धर्मारण्य में सत्य लोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई, वह प्रसंग सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है, वह दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी द्वादशी तिथि को धर्मारण्य के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है और श्राद्ध कर्ता भी उसके पुण्य फल को प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापातकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगल कारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्यमय जल है, वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करने के बाद पिंड दान देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कामधेनु गौएं मनोवांछित फल देने वाली होती हैं, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र हेतु है। तब व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं, वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति देने वाला, धनार्थियों को धन देने वाला तथा आयु, सुख एवं संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है, वह नरकों से सब पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के समीप मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है, जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर्ण होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बलाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे, जो महान बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में लगे थे, उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में एक गाय के बछड़े को स्थित देखकर राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैंने हिरणों के समुदाय में एक गाय का बछड़ा देखा है, जो उन्हीं में हिला मिला है। उसकी माँ उसके साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तू मुझे उस बछड़े को दिखा।
तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गए और ज्यों ही उसे पकड़ने लगे त्यों ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, यह क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। अब तो उन्हें ले जाने के लिए तत्पर हुए। राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा नहीं सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान, हे प्रभु सर्व देवेश्वर, आपको सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवताओं, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर, रौरव, कुंभीपाक तथा अन्य अनेक नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होती है। इसके बाद राजा बलाहक ने सब देवताओं के पास उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे, तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहां आ गए। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का वचन है। जिनका मन पाप से दूषित है, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्यों को रुद्र लोक प्रदान करने वाला है। वहाँ विशेषतः भाद्रपद मास में पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है, वह गंग कूप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंग कूप विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितर सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वहीं मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला और दर्शन से मोक्ष देने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नेतृत्व कोण में लोहयष्टि दिखती है। वहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन लोहयष्टि में श्राद्ध करने पर पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। पितर लोग यह कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में आश्विन की अमावस्या के दिन लोहयष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल, जल, पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं, अगर पितर अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती के जल में स्नान करके दूध से और श्वेत तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं। लोहयष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से
तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ पाता है। न्याय उपार्जित धन में से अर्थात न्याय विधि से जो धन अर्जित किया गया हो, उसमें से जो थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
तन नहीं ताकी रही कलीशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावी, शंकर सम्मुख पाठ सुनावी, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि की पूजा विधि और महाशिवरात्रि की व्रत कथा का वीडियो भी जरूर देखिएगा। जय भोलेनाथ।